भोलानाथ पुल एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। 2022 में मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया गया और इस पर स्वीकृति मिली और 100 करोड़ रुपए की लागत से भोलानाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो काफी तेजी से हो रहा है। इसमें 27 पाइलिंग का काम भी शुरू हो गया है। जल्द रोड की ढलाई से लेकर 3 किलोमीटर नाला बनाने का भी प्रावधान है। लगभग 1.25 किलोमीटर का ये पुल जल्द बनकर शहर वासियों को सौगात के रूप में सामने आएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त, यातायात डीएसपी, सिटी डीएसपी के अलावा कई अधिकारियों ने भोलानाथ पुल के कार्य का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात बहुत जल्द सामने आएगा। इसके साथ अप्रोच पथ भी बनेंगे। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शहर वासियों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। अगर कार्य में अतिक्रमण के तहत बाधा उत्पन्न हो रहा है तो लोग स्वयं अतिक्रमण हटा ले। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य विभागों से भी तालमेल बनाई जा रही है। जल्द रेलवे से भी बात करके इस पर एनओसी ले लिया जाएगा। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो इस समस्या से हम लोगों ने अवगत कराया था। तत्क्षण ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। फिर इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और सारा जो प्रोसेस होता है टेंडर वगैरह का कंप्लीट करा करके और लास्ट ईयर जो है ये शुरू हो गया है। स्टेट के पूरे राज्य सरकार अपनी राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम जो है बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम करा रहा है और इसमें काम की गति भी अच्छी है। 23 जो है पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, उस पर कैपिंग का काम भी चल रहा है। और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अब रोड की जो इसमें पीक्यूसी रोड बनना है, ढलाई वाला ऑल वेदर रोड, ताकि पानी वगैरह के कारण भी जो रोड के ख़राब होने की समस्या रहती है तो वो भी नहीं होगा। और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 1 साल में ये बड़ी सौगात लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। अतिक्रमण वगैरह हटाना है तो इस पोर्शन में जो इसाक्षक मोड़ तक जो है उसमें नापी करके नोटिस भी दे दिया गया है, कार्रवाई भी हुई है। आगे वाले में हम लोग माइकिंग करा देंगे। अपने बड़बोलेपन से चर्चा में बने रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक अजित शर्मा व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की है। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, वो योग्य व्यक्ति है। पूरा इंडिया घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया, उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावे देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि 17 सीट जदयू को लेना ही चाहिए, कोई नाराज रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस को 40 सीट दे देगा तो क्या सब सीट निकाल लेगा? जदयू बिहार में सर्वोपरि है। भागलपुर में कांग्रेस तो भागवत झा आजाद के समय से ही खत्म हो गया। कांग्रेस से क्या यहाँ अजित शर्मा कैंडिडेट होगा, जिसका भागलपुर पर पकड़ भी नहीं है, पैसा के बल पर चुनाव जीतता है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में होगी, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जदयू है। तो संयोजक बनावे नहीं बनावे, इनका काम था इंडिया गठबंधन तैयार कर दिया अपने बलबूते पर। अब वो कोई माने या नहीं माने, इससे कोई नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है। 12 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराजगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार नहीं है, सबका नाराजगी दूर। नीतीश कुमार है तो सबको नाराज करते हैं। अरे सीटवा किसी तरह लेके बिहार का 40 सीट लो, नाराज क्या होते हो? दे दिया गया 40 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? कांग्रेस तो खत्म हो गया यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस हम विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट है बताइए तो? अजित शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतता है। वहीं गोपाल मंडल के बयान आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि गोपाल मंडल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वह कभी भी कहीं भी किसी तरह का विवादित बयान दे देते हैं। उनका देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पूछ रहे हैं, ये आदरणीय गोपाल मंडल जी विधायक जरूर है, जनता उनको चुनती है, लेकिन लगता है उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको खूब पता है कि भागलपुर में मेरा जन समर्थन नहीं है। भागलपुर में 3 बार से विधायक हो रहे और जनता मुझे चुनती है। जनता को मजाक में लेते हैं क्या? जनता सबसे शक्तिशाली होती है।
और अगर इस तरह के बयान करते हैं तो उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मैं तो कहूँगा पहले अपना मानसिक इलाज करवा लें। लेकिन उनकी मानसिक विवक्षता हो गई है, वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं। सूरज को आईना दिखाने की बात वो कर रहे हैं कि पैसे पर जीत रहे हैं, कोई जनाधार नहीं है। ये कोई मतलब है? जनता किसी को वोट के विधायकों को जिताती है, सांसद को। जनता महान होती है। और आपको बता दें, अगर इस तरह का वो बयान देंगे, यह बिल्कुल उचित नहीं है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता बताया, तो वहीं राजद विधायक अजय यादव ने कहा 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ब्लास्ट करवा देंगे। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। इस पर जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने चंद्रशेखर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षित है, वो गलत नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर सिर्फ भाजपा का है। भगवान राम, हनुमान, कृष्ण सबके थे। भगवान सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं है। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर कोई वोट के लिए हवा बनाता है। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, ये कोर्ट का फैसला था। वहीं गोपाल मंडल ने राजद विधायक अजय यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बम ब्लास्ट करवाते हैं। पटना में उनका जो रैली हुआ तो वो बम ब्लास्ट करवा दिए। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, सही बात है, क्योंकि शिक्षित हैं, कुछ सोच के वो बोलते होंगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में। ऐसा नहीं कि मंदिर सिर्फ बीजेपी का है, मंदिर सबों का है। भगवान राम सबके थे, बजरंगबली सबके थे, श्री कृष्ण सबके थे, किसी एक जाति समुदाय का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नहीं है, सबका है। अब दिल दिमाग, राजनीतिक बात अलग है, धर्म अलग चीज है। राजनीति से धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। सब कोई हवा बनाता है कैसे हम वोट बटोर लें। वो नरेंद्र मोदी ने कोनो अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं किया, ये कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के आधार पर। और भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक काम रहता है। पटना में जब रैली उनका हुआ था, बम ब्लास्ट करवा दिया। बम ब्लास्ट तो करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी, दामाद व नाती को गोली मारकर हत्या कर दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गया। घटना के बाद लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी, दामाद और नाती की हत्या कर दिया। वही लोगों के मुताबिक पिता पप्पू सिंह और पुत्र धीरज सिंह ने पहले रॉड से पीटकर अधमरा कर दिया, उसके बाद नजदीक आकर गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। मरने वाले की पहचान चंदन कुमार, चंदा कुमारी और 1.5 साल की बच्ची शामिल है। स्थानीय लोगों मुताबिक मृतक चंदन कुमार व चंदा कुमारी ने 1.5 साल पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिससे चंदा के पिता काफी नाराज थे। नाराज पिता ने बेटी, दामाद सहित नाती को गोली मारकर हत्या कर दिया और मौके से फरार गए। इधर घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रसंग शादी किया था 1.5 साल पहले। शादी के बाद ही अपने घर में बढ़िया ढंग से रह रहा था। लड़की का पिताजी इसी मकान में स्वर्गीय महेश्वर सिंह के मकान में वो काम कर रहे थे। लड़की के पिताजी पप्पू सिंह, उन्होंने रॉड से मारा। इसके बाद उनका भाई आया, जिसका कि नाम मुझे स्मरण नहीं है, कोई बता दो भाई। धीरज कुमार, तो बेटा वो आया और उन्होंने पिस्टल से गोली मार दिया। जब तक में हम लोग दौड़े मर चुका था। हम भी घरे पर थे, गाय को खाना दे रहे थे, हम तीनों भाई घरे में। हत्याएं हुई है। पता चला कि एक चंदन कुमार, जिसका उम्र लगभग 40 साल होगा, और उसकी पत्नी चांदनी, जिसका उम्र 25-30 साल रहा होगा, और उसका मासूम बच्चा लगभग 1 या 1.5 साल बच्चा होगा।
और दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं और लगभग 2021 में दोनों में प्रेम प्रसंग से शादी हुई थी और उस प्रेम प्रसंग के कारण जो लड़की थी उसके पिताजी नाराज़ चल रहे थे और जब कभी मौका उसको मिलता था गांव में झगड़ा करता था ये। तो आज भी ये दोनों ये पति पत्नी अपने बच्चे के साथ पुराने वाले घर से नए घर पे जा रहा था। तो जो लड़की है उसका पिताजी यहीं पे मजदूरी का काम कर रहा था और रास्ते में देखा तो फिर वो रॉड लेके आया और अपने दामाद और बेटी पे वार कर दिया। दामाद का हाथ भी टूट गया और अपने बेटा को भी बुला लिया और बेटा आने साथ वो फायर किया, जिस फायर करने में दोनों पति पत्नी जो उसका अपनी सगी बहन थी चांदनी और जो दामाद था चंदन और जो मासूम बच्चा थी रोशनी, हत्या तीनों की हो गई है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। नाथनगर प्रखंड परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद अतिक्रमणकारियों के द्वारा नाथनगर प्रखंड और अंचल परिसर को अतिक्रमण कर मवेशी बांधे जा रहे हैं। वहीं बीते कुछ दिन पूर्व नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी और मधुसूदनपुर थानेदार विश्वबंधु के द्वारा उक्त अतिक्रमण स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द मवेशी हटाने को लेकर अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उक्त स्थल से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं आज भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि प्रखंड परिसर की अपनी एक गरिमा होती है, उसे अति शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उक्त स्थल से 2-3 बार अतिक्रमण हटाया गया है। बाउंड्री टूटी होने की वजह से मवेशी पालक मवेशी लेकर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी नाथनगर को कहा गया है कि अगर समझाने पर नहीं मानते हैं तो धारा 107 के तहत कार्रवाई करें। इस बार आदेश नहीं मानने पर सख्ती की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रेफरल अस्पताल के इर्द गिर्द परिसर में मवेशी बांधा जाता है और कुछ लोग झोपड़ी बनाकर भी रहते हैं। हटाया गया है। हम भी जब नाथनगर गए हैं उसमें आसपास के ही लोग हैं और बाउंड्री टूटी हुई है तो वो लोग मवेशी को लेकर के आ जाते हैं। तो इस बार हमने सीओ को बोला है कि अगर वो लोग समझाने पे नहीं मानते हैं तो उन पे 107 की कार्रवाई करिए और फिर मवेशियों को पकड़ करके फिर जो गौशाला में देना और जो फाइन की प्रक्रिया होती है। हम लोग का प्रयास रहता है जो कि आसपास के लोग हैं, ब्लॉक भी वहीं चल रहा है, तो समझा बुझा करके इसका निराकरण हो जाए। लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि कुछ समय छोड़ करके फिर वो जो है मवेशियों को उसी ग्राउंड में जो है चरने के लिए छोड़ देते हैं खुले में। ये उचित नहीं है। ब्लॉक और अंचल कार्यालय की अपनी गरिमा होती है। तो फिर अंचल अधिकारी को मैंने बोला है और इस बार हम लोग इसमें सख्ती करेंगे और जो लोग नहीं मानेंगे उस पर 107 की भी कार्रवाई थाना से हम लोग करवाएंगे। कोई अड़चन नहीं ना सर भोलानाथ?